आज हम पढ़ेंगे बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण एवं परिणाम। इसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि अब बीपीएससी को एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिरसा मुंडा और संथाल विद्रोह, यहाँ से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम आज बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि संथाल विद्रोह के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण एवं परिणाम। अठारहवीं सदी से 20वीं सदी के मध्य ब्रिटिश सरकार एवं इनके संरक्षकों के शोषणकारी नीतियों से सिर्फ आम जनता या आम जनमानस ही नहीं बल्कि जनजाति भी प्रभावित हुए। ये भूमिका हो गया, और भूमिका कम शब्द में ही लिखे और थोड़ा प्रभावपूर्ण भूमिका लिखे। उसके बाद एक स्पेस दे या तब दूसरा को तब स्पेस देने के बाद में दूसरा पैराग्राफ लिखें। अतः इनके द्वारा यानी अंग्रेजी शासक यानी अंग्रेजों द्वारा और उनके संरक्षकों द्वारा, यानी इनके का मतलब हुआ अंग्रेज उनके संरक्षक। अतः इनके द्वारा अपनाई गई नीतियों से जनजाति काफ़ी आक्रोशित थे। इन्हीं या इसी आक्रोश की ज्वाला ने मुंडा आंदोलन या इसे उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं, तो मुंडा या उलगुलान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इस आंदोलन का निम्न कारण इस प्रकार है। कारण लिखने से पहले यहाँ पे एक मैप देंगे और मैप में इंडिकेट करेंगे यानी उलगुलान विद्रोह या बिरसा मुंडा आंदोलन के केंद्र का, और जो इस मैप में दिखाया गया है उसके बाद नीचे कारण लिखेंगे। उस कारण जैसे एक डायग्राम भी बना लेंगे बढ़िया सा। ये तो सीधा सा है, लिखने के बढ़िया सा डायग्राम बना लेंगे। 4 है तो 4 पॉइंट है तो 4 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक कारण लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे बिरसा मुंडा के जीवनी को भी लिखना ना भूलेंगे। कुछ इस पॉइंट को भी लिख देंगे, जैसे जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को रांची के चालकंद गांव के तमार थाना क्षेत्र में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। शिक्षा इसने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त की, जो मिशनरी में जाकर, इनका परिवार थोड़ा अच्छा खासा था इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्राप्त की, वो भी मिशनरी से। पहले अंग्रेजी स्कूल को मिशनरी के नाम से ही जाना जाता था। अब विभिन्न कारण को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी पॉइंट बाय पॉइंट कर विभिन्न कारणों को पढ़ेंगे। मुंडा जनजाति में प्रचलित खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, यानी मुंडा जनजातियों में एक खुटकट्टी व्यवस्था प्रचलित थी जिसे अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। लगान का ऊंचा दर लागू किया, यानी जमींदारी प्रथा लागू होने के कारण एक ऊंची लगान व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू था जो कर्नवालिस ने लागू किया था, इसलिए उसमें लगान की दर ऊंचा था और लगान न चुकाने के कारण इनकी ज़मीन भी छीन ली जाती थी। महाजनी ऋण जाल,
एवं जमींदारों का शोषण। ऊंची लगान के कारण जमींदार बलपूर्वक लगान वसूलते थे और लगान न चुका पाने के कारण इनकी ज़मीन छीन ले जाते थे, या कोई महाजनों से ऋण भी लेते थे लगान चुकाने के लिए, और ऋण का ब्याज काफ़ी अधिक होने के कारण, वही समय पर नहीं चुकाने के कारण इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। वन प्रयोग पर प्रतिबंध। जंगल नीति लागू हुआ था, वन संरक्षण नीति, जिसके कारण पहले जो जंगल का लकड़ी या अन्य सामग्री का उपयोग जो करते थे, अब वो बंद हो गया, जिससे इनका अन्य आमदनी का स्रोत भी समाप्त हो गया। अब सामाजिक कारण। मुंडा समाज में हिंदू रजवाड़ों एवं ब्राह्मणों का हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने मुंडा क्षेत्रों में हिंदू रजवाड़ों एवं ब्राह्मणों को बसाना आरंभ किया, जिसके कारण मुंडा जनजाति हिंदू रजवाड़ों और ब्राह्मणों के संपर्क में आने लगे और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे धार्मिक कार्यों में फंसते चले गए, जिसके कारण इन्हें ब्राह्मणों को भी भूमि दान देने की प्रथा शुरू हुई, जिससे नीचे पढ़ेंगे। बाहरी लोगों के प्रवेश से सामाजिक संरचना बिगड़ी। जैसे हिंदू रजवाड़ों, ब्राह्मणों या रजवाड़ों के संपर्क में आने से या अन्य लोगों को इस क्षेत्र में बसाया जाने लगा। यहाँ तक कि ईसाई मिशनरियों को भी इस क्षेत्र में ईसाइयों को भी बसाया जाने लगा, जिससे इनकी सामाजिक संरचना बिगड़ने लगी। भूमि दान प्रथा। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य कराने पर बड़ी बड़ी मात्रा में दान देना पड़ता था उस समय। यहाँ तक कि भूमि दान भी देना पड़ता था। भूमि दान प्रथा भारत में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई थी। अतः भूमि दान देने से मुंडाओं के पास भूमि की कमी होने लगी तथा जंगल कानून लागू होने से जंगल भी साफ करने पर पाबंद लग गया। इसीलिए इनके पास भूमि की कमी होने लगी और ये काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगे। राजनीतिक कारण। सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा प्रारंभ कर दी गई। इनके पारंपरिक पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर नवीन व्यवस्था लागू किया गया, यानी इनकी जो पारंपरिक पंचायत व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और नवीन अंग्रेजी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, जिसके कारण इनकी समस्या और बढ़ने लगा। मुंडा सरकार के अधिकारों की समाप्ति। मुंडा सरदार के अधिकारों की समाप्ति। अंग्रेजी व्यवस्था लागू होने से पूर्व मुंडा सरदार को अनेक अधिकार अपने समाज में प्राप्त था तथा समाज की उन्नति हेतु मुंडा सरदारों द्वारा अनेक नियम बनाए गए थे, परंतु सभी को समाप्त कर दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा शोषण। इस समय पुलिस प्रशासन का भी शोषण काफ़ी बढ़ गया था तथा न्यायालय द्वारा इन लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता था और पुलिस प्रशासन भी तरह तरह का शोषण करती थी तथा बिना गलती का भी किसी को उठाकर जेल में डाल देती थी। धार्मिक कारण। मुंडा क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की स्थापना। 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों की स्थापना प्रारंभ हुई। न केवल ईसाई मिशनरियों की स्थापना हुई बल्कि ईसाइयों को भी अन्य क्षेत्रों में बसाया जाने लगा। मिशनरी द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना। मिशनरी विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देती थी और धर्म परिवर्तन कराते थे, परंतु धर्म परिवर्तन करने वालों को भी अंततः उनके अधिकार या उन्हें किसी भी प्रकार का सहायता न मिल पाना ये विद्रोह का एक अन्य मुख्य कारण बना। इस प्रकार उपयुक्त समस्याओं के समाधान में सरकार से सहयोग या
न्याय न मिलने के कारण बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार, जमींदार, महाजन, मिशनरियों आदि के खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ साथ अंग्रेजी राज समाप्त कर मुंडा राज स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की और इसके लिए नवयुवकों को संगठित कर कुशल प्रशिक्षण दिया। यानी इसी बीच सरकार ने विद्रोह के शक के आधार पर 1895, यहाँ पर डेट नहीं लिखा है, 1895 के आसपास गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर 2 साल की सज़ा सुनाई, परंतु इनके अनुपस्थिति में भी इनके अनुयायियों ने विद्रोह जारी रखा, जो इनके रिहाई के बाद और मजबूती से आगे बढ़ा। यानी बिरसा मुंडा की रिहाई 1898-99 के आसपास में हुई थी। ये आंदोलन 1899 में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया, जो ब्रिटिश सरकार से हर तरफ से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया। तब ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, जिसमें बहुत सारे मुंडा मारे गए एवं गिरफ्तार भी हुए। अंततः 13 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा के एक साथी ने धोखा देकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को रांची जेल भेज दिया गया, जहां पर 30 मई 1900 ईस्वी को हैजा के कारण मृत्यु हो गई। इस विद्रोह का सफलता के कारण भी हम लिख लेंगे, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। असफलता का कई कारण था, जैसे यहाँ पर लिख लेंगे असफलता के कारण विद्रोह की उग्रता, दूसरा विद्रोह की बेकसूर लोगों की हत्या, यानी कुछ मुंडाओं की भी हत्या कर दी गई थी इसमें। आंदोलन की तीव्रता, आधुनिक हथियारों का अभाव, संचार व्यवस्था का अभाव आदि, इस तरह के 1-2 और पॉइंट अपने तरफ से असफलता के कारण लिख देंगे। और लिखने के बाद तब लिखेंगे, अतः इस विद्रोह की व्यापकता ने ब्रिटिश सरकार को अपने नीतियों में परिवर्तन करने हेतु विवश किया, जो निम्न परिणामों के रूप में सामने आया। परिणाम, प्रशासनिक दृष्टि परिणाम लिखेंगे, जो एक डायग्राम बनाकर ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा। प्रशासनिक दृष्टि से गुमला एवं खुटकट्टी में को अनुमंडल बना दिया गया। खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू हुआ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। जंगल पर अधिकार मिल गया, पुनः जंगल पर एक सीमित क्षेत्र में अधिकार मिल गया। यह निष्कर्ष कुछ क्वेश्चन से अलग हो गया है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन के अनुसार ही निष्कर्ष लिखना। डायग्राम अच्छा से बनाइएगा, पॉइंट को भी अच्छा से दीजिएगा। यहाँ मैप का भी जगह जगह मतलब प्रैक्टिस कर एक अच्छा मैप बनाइएगा। एक जगह इंडिया का मैप बना दीजिएगा और एक जगह बिहार और झारखंड का सम्मिलित मैप बना दीजिएगा। यानी इसके आसपास यहाँ पे बिहार और झारखंड का मैप बना दीजिएगा, जबकि इधर नीचे यहाँ पे इंडिया का मैप बनाकर उसमें बिहार और झारखंड को एक जगह से इंडिकेट कर लिख दिया। मैप का फ़ोटो या बगल में दिया गया है, इसी तरह मैप बना लीजिएगा।
और भूमिका और निष्कर्ष, ये अपने तरीके से क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा बना कर लिखिएगा। और भूमिका भी अलग अलग और निष्कर्ष भी आप लोग अलग अलग लिखिएगा ताकि एग्जामिनर नंबर अच्छा दे। थैंक्स।